بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران इस्लाम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ साथियों लायक़ एहतराम माओं और बहनों कलीमा इस सीरीज़ के तहत अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल एहसान है कि मुकम्मल 15 रातें गुज़र चुकी हैं। ये हमारी 16वीं बैठक है और ऐसा लगता है कि अभी रमज़ान शुरू हुआ जबकि वो अपना आधा महीना पूरा कर चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के सिलसिले में जब क़ुरआन में आयतें उतारी हैं तो उसी दौरान ये आयत भी रखी कि अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। तो इस पर सबसे अहम चीज़ हमें जो हासिल करनी है वह अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब, अल्लाह तबारक व तआला के पास अपना मुकाम, अल्लाह तबारक व तआला का डर और तक़वा। अगर इन दिनों के अंदर हमारे लिए कोई एक तब्दीली भी हो गई, कोई एक रूटीन के अंदर की कोई एक तब्दीली भी हो गई, तो समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला का करम हो गया। अगर पिछली ज़िंदगी से रमज़ानुल मुबारक की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं हुई, वही रूटीन है, सिवाय हम खाने पीने से रुक जाते हैं, तो याद रखिए फिर तो अल्लाह तबारक व तआला का कोई रहम उस शख्स पे नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती है कि हम इस रमज़ानुल मुबारक को बग़ैर तब्दीली के गुज़ार दें। तो इसी नौइयत की बहुत सी बातें पिछली रातों में आप सुन चुके हैं। आज हमारा ज़ैली उन्वान जो है वो बिल्कुल अनोखा है। हो सकता है बहुत सौ को दीन न लगे, लेकिन है असल दीन, तिजारा, बिज़नेस। इससे मुताल्लिक़ा क्या बातें होंगी आपके जहन में कि इस्लाम ने आपको ताकीद की होगी। इंसान इस दुनिया में आता है, शऊर संभालता है, तो उसका सबसे अहम मसला माआश का होता है। सबसे अहम मसला माआश। और ये माआश की ढूंढ जब वो एक मर्तबा पहुंच जाता है उस मंजिल पे, फिर मरते दम तक नहीं छोड़ता। कितने लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी कोई काम तलाश कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे दी, अब क्या कर रहे हो, कहते हैं कि कोई काम और तलाश कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, खामोश बैठा नहीं जाता, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन काम तो तलाश कर रहा हूँ। तो क़ब्र की दहलीज तक इंसान इसी तगदों में रहता है
यहाँ तक कि मर जाता है। एक मर्तबा जब उसके अंदर ये हिस्स पैदा होती है अपने उम्र के तकाजे से, फिर यही माश 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 जिसके लिए इंसान अपना सब कुछ बर्बाद करता है, हत्ता कि अपनी सेहत भी बर्बाद कर लेता है। पैसा कमाता है ऐश करने के लिए, लेकिन पैसा कमाते कमाते इसकी सेहत ही चली जाती है, तो फिर ऐश क्या करे? फिर बिस्तर पर लेट जाता है, फिर लोगों के हाथों में बन जाता है, फिर इतना कमज़ोर हो जाता है कि एक प्याला गिलास खुद उठा के ना पी सके, और इसी बिस्तर के हालत में यहीं पर मर भी जाता है। और लोग बहुत से देखते हैं, लेकिन कोई अकल नहीं पकड़ता कि ये चीज़ जो इसकी ज़िंदगी में आई थी यही तो मेरी ज़िंदगी में भी आने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तिजारा, बिजनेस, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी बातें इस्लामी लिहाज से क्या रखी हैं? दो तरह की बातें हैं इसके अंदर, दो अंजाम हैं इसके अंदर, दो किस्म की चीज़ें हैं इसके अंदर। अब मैं आपको सुनाऊं, अल्लाह तबारक व तआला इसको अपना सबसे बड़ा फजल भी करार दिया और कहीं इसको सबसे धोखा भी करार दिया, जहन्नम की तरफ ले जाने वाली सबसे बड़ी चीज़ भी करार दिया, जन्नत की तरफ ले जाने वाली सबसे अहम ज़रिया भी करार दिया। एक ही चीज़ को मुतज़ाद बातें अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों की, इस पर हमें गौर करना है। सूरह जुमा उठा लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आखिरी की 3 आयतें जुमा की फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, नमाज के लिए जब अजान दी जाए, बुलाया जाए तुम्हें, हैं, नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमअह, और जुमा का दिन हो, जुमा की अजान हो रही हो, मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ो भागो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, मस्जिद की तरफ, वज़रुल बैअ, तिजारत छोड़ो। एक है लफ्ज़ तिजारत, एक है लफ्ज़ बाअ यबीअ से बैअ। बैअ जो बैत है ना, बैत हम जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं पीरी मुरीदी के यहाँ बहुत ज़्यादा बैतें होती हैं, है ना, तो बैत उसी से असल में क्या है, बैअ भी निकला है। तिजारत भी एक किस्म की बैअ है, एक किस्म की बैअ है। क्या बैअ है, क्या अहद है कि तुम ये चीज़ दोगे मैं ये पैसा दूंगा। एक किस्म की मुआहदा, एक किस्म का अग्रीमेंट ही है ये भी, जो लिखा तो नहीं जाता लेकिन आप क्या करते हैं, हर रोज़ इंसानों से करते हैं। तो इसी को अरबी में बैअ भी कहा गया है तिजारत को, और तिजारा भी लफ्ज़ आया है। अच्छा, तो अब देखिए अल्लाह कहता है कि फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बैअ, बैअ को छोड़ दो, तिजारत बंद करो। तो मालूम हुआ कि नमाज जुमा की अजान होने के बाद कोई तिजारत करता है, किसी भी किस्म की हलाल तिजारत, लेकिन मौके के लिहाज से उसके लिए हराम हो जाती है, मौके के लिहाज से उसके लिए हराम हो जाती है। फरमाया कि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे वास्ते खैर है, अच्छा है अगर तुम जानो। अच्छा, तो पहली आयत में बैअ को रुका दो, ख़त्म कर दो, दौड़ो मस्जिद की तरफ फरमाया। दूसरी आयत में कह रहा है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह, नमाज जब ख़त्म कर लो, नमाज पढ़ चुके हो, हाँ, जुमा की नमाज ख़त्म हो गई, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो ज़मीन में फैल जाओ, ज़मीन में फैल जाओ, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी तिजारत करो। तिजारत को, बिजनेस को, बैअ को ऊपर का रोको, जिक्र की तरफ पलटो। लेकिन नमाज जुमा ख़त्म हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब तुम तिजारत के लिए कोशिश करो, और ये तिजारत अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। दुनिया, किसी मजहब के अंदर दुनिया खैर का पहलू नहीं रखती। हर मजहब ने दुनिया को गालियां दी हैं। हर मजहब का कोई बड़ा बनना है वली, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ज़रूरत है कि वो दुनिया छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे,
मुआशरत छोड़ दे, गारों के अंदर पनाह ले, तब कहीं जाके उसको अल्लाह मिलता है। लेकिन ये इस्लाम वाहिद दीन है जो कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा अगर तुम जाओगे तो इस्लाम ने ये चीज़ तुम पे फ़र्ज नहीं की है। वरहबानियत निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, कि रहबानियत छोड़कर चला जाना माशी एतबार से या अपनी ज़िंदगी के एतबार से गारों में पनाह लेना, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये बिदअत है। इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, हमने इन लोगों पर हरगिज़ नहीं लिखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिनट के लिए भी कभी राज़ी नहीं हुए कि लोग क्या हैं, माशी हैसियत से अपने घरों को छोड़ के जंगलों के राह लें। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये तालीम नहीं दी कि तुम क्या हो, अपनी माशी हैसियत को न बनाकर तुम जंगलों की राह लो या फ़कीर बन जाओ या पूछ को खाओ। अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल इसके बिल्कुल बरअक्स हमें कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्ताजिरुस सदूक, सच्चा ताजिर जिसने ईमानदारी के साथ तिजारत की होगी, कल क़ियामत के दिन अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। मर्तबा देखो ताजिर का, नमाज नहीं पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला, लेकिन तहज्जुद गुजार का माना नहीं। जो तहज्जुद गुजार है वो मेरे साथ होगा, नहीं। जो नवाफिल के रोजे इतने रखता हो कि हमेशा रोजे से रहता है, नहीं। फरमाया कि ताजिर 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 वो कौन, जो ईमानदार है, दगाबाजी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये खरीद के एक नहीं मेयार पे बेचता, लोगों को धोखा नहीं देता। ईमान की हालत इसमें अगर वो बिजनेस करता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ होगा। और इसी तरह फरमाया जो ताजिर अमानतदार नहीं है, कल हशर के मैदान में उसे फिरऔन और हामान के साथ, कारून के साथ जमा किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तिजारत सिद्क की हो, अमानत की हो तो अंबिया के साथ हशर, और तिजारत में दगाबाजी हो, खालाक दीनदारी हो, लंबी लंबी दाढ़ी हो, आप 10 मरतबा उसको फेर के काउंटर पर बैठे हो और क्या कर रहे हैं, आप गलत खिला रहे हैं या गलत चीज़ें डाल रहे हैं। होटल चला रहा है बंदा, सबसे कम कीमत की डाल रहा है, सबसे ज़्यादा कीमत की ले रहा है, लोगों से, गाहकों से पैसा, और बड़ी लंबी दाढ़ी। क्या है भाई, बिरयानी, बाई बिरयानी इसके पास बराबर मिलेगा, लेकिन है मुर्दे मुर्गया। होगा क्या? अल्लाह से डरो। तिजारत एक ही माने में 2 चीज़ें इख्तियार करती है। अगर वो सिद्क के साथ हो तो अंबिया के साथ हशर, औलिया के साथ हशर, सिद्दीकीन के साथ होंगे। अगर वो बदनीयती पर हो, बेईमानी की तिजारत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कारून, हामान के साथ होंगे। तो तिजारत को अल्लाह के रसूल ने कभी गिरावट, कभी गलत या कभी दीन से अलग नहीं कहा, बल्कि दीन का हिस्सा कहा। बुखारी की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर ताआम, सबसे बेहतर खाना आदमी का वो है जो अपने हाथ की कमाई से खाता है। अल्लाह उस पर बहुत अजर रखा है। अपने हाथ की कमाई से कमा के जो खाता है वो सबसे बेहतर खाना है। और मेरे भाई दाऊद, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मेरे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम वो सबसे बेहतर तिजारत करके अपने हाथ से बना के खाया करते थे। वो ज़िरह बनाते थे, लोहा लेके, जो लोहे के अंदर हिफाजती जंग के मैदान में जो कोट पहना जाता है उसे ज़िरा कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सनत सिखाई थी हज़रत दाऊद को। हज़रत दाऊद इसी की तिजारत करते थे कि वो लोहा लेके ज़िरह बनाते थे। अपने नबी और बेटा भी नबी और बहुत ऊंचा नबी सुलेमान, ऐसा बादशाह इससे पहले ना कोई हुआ ना इसके बाद कोई होगा। हवाओं भी मुसख्खर थे उनके अंडर में, परिंदे भी मुसख्खर थे,
और जिन्नात भी मुसख्खर थे। ऐसे बुलंद पाया नबी के बाप दाऊद, कहते हैं कि दाऊद का खाना सबसे बेहतर था अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो अपने हाथों से खुद तिजारत करके खाते थे, यानी ज़िरहें बनाते थे और खाते थे। फरमाया कि मोमिन का सबसे बेहतर खाना अपने हाथ की तिजारत का खाना है। और यहाँ तक तंबीह की कि जो लोग तसाहुल करते हैं, कसलमंदी या बेवकूफ़ी, या समझते हैं कि हमें तो क्या है कमाना नहीं आता है, और मांगने की रविश इख्तियार कर लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि याद रखो, सवाल लोगों से करना हरगिज़ न सीखो। अगर एक मर्तबा ये ज़ुबान से सवाल करना सीख लिए, फिर तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा विकार, सब कुछ तुम खो दोगे और लोगों से मांगते फिरोगे। और अल्लाह के रसूल ने कहा, याद रखो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बहुत बेहतर है, नीचे से लेने वाले से ऊपर से देने वाले का हाथ बहुत ही ऊंचा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बावजूद तुम्हारे पास कमाने की सकत है, बावजूद अल्लाह ने हाथ पांव अच्छे दिए हैं, बावजूद तुम्हारे सेहत के साथ जिस्म दिया है, तो तुम पर लाजिम है कि तुम कोशिश करके कमाओ, लोगों से सवाल न करो। बावजूद सेहत के, बावजूद हाथ पांव अच्छे होने के कोई शख्स मांग के खाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़ियामत के दिन बगैर गोश्त के, बगैर चमड़ी के, सिवाय वो हड्डियों का ढांचा बन के आएगा। लोग पहचान लेंगे ये वो फकीर था जो जरूरत न होने के बावजूद भी मांगता था। आज हमारे बहुत से लोगों ने क्या है, पेशे के एतबार से गरीबी खुद इख्तियार किए हुए। ये हमारी लाइन जो लगी हुई है, रमजान में आप देखते हैं अट्ठे कच्छ, अच्छा जिस्म, हत्ता कि बेवकूफ़ और बेगिरत इतना बनता है कि बीवी को भी साथ में लेके फिरता है और मांगता फिरता है और समझता है कि ये अच्छी राह है। अल्लाह की कसम याद रखिए, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़ियामत के दिन खाली ढांचा आएगा, गोश्त नहीं होगा इनके ऊपर, और हर कोई हशर के मैदान में पहचान लेगा ये वो बदबख्त था जो ज़रूरत नहीं थी मांगने की, लेकिन ये मांगता फिरता था। हाथ पांव सलामत थे, लेकिन ये काम करने के बजाय लोगों से मांगता फिरता था। तो अल्लाह के रसूल ने इतनी नफरत दिलाई सवाल करने की, इतनी नफरत दिलाई कि सहाबा छोटा सा छोटा काम भी अपना आप खुद करते, जब तक के अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सेहत दी थी। बुढ़ापे में पहुंच जाते तो तब कहीं जाके कोई काम किसी से करवाते, वरना खुद पानी तक पीते, पानी तक पीना पड़ता तो खुद जाके चल के पीते थे। और सवारी पर से अपना कोड़ा गिर जाता तो अपने किसी गुलाम को साथ में होते हुए भी ना कहते, खुद उतर के सवारी खड़ा के वो अपनी लाठी उठाते फिर सवार होते। इतना तक अल्लाह के रसूल ने सवाल न करने की अहमियत बतलाई कि सहाबा इस पर आमिल रहे। आज हमारा एक सबसे बड़ा तबका अपने तौर पर मांगने का पेशा इख्तियार कर चुका है। इसी वजह से लोग देने वाले भी झिझकते हैं, ये सही गरीब है या बनावटी है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी हमारे अंदर तब्दीली पैदा की वो ये कि तिजारत को इस्लाम के अंदर न समझना। उन्होंने समझ लिया कि तिजारत कहाँ इस्लामी हो सकती है, इस्लाम के मुताबिक भी कभी ताजिर बन सकता है। इस्लाम में ताजिर की जो अहमियत है उसको तो कुल्ली भुला दिया, हत्ता कि तिजारत को भी ऐसा समझ लिया गोया कि अगर इस्लाम पे कोई चलने वाला अल्लाह का बंदा होगा तो वो ताजिर नहीं बन सकता, ताजिर बनेगा तो वो अल्लाह का करीब बंदा नहीं बन सकता, यूं समझ लिया। ये हमारी सबसे बड़ी दूसरी गलत फहमी है, जिसकी वजह से हमारे अंदर धोखाबाजी, बददियानती, झूठ, किज़्ब, लोगों पर जुल्म, एक बता के एक बेचना, ये सब चीजें हम हलाल कर चुके हैं इस वजह से कि तसव्वुर हमारा पहले ही बन चुका है, नेक नियति से तिजारत हो ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बताया वैसी तिजारत हो ही नहीं सकती, और तिजारत इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। अब जो चाहे मनमानी करो, नहीं, तिजारत को इस्लाम से खारिज ना करो। इस्लाम का सबसे अहम मनसब तिजारत है। इस्लाम ने तिजारत के इतने उसूल बतलाए हैं कि कोई किताब सिहा की उठा लो, बुखारी उठा लो,
मुस्लिम उठा लो, अबू दाऊद उठा लो, तिरमिजी उठा लो, इब्ने माजा उठा लो, मुस्नद अहमद उठा लो, तबरानी उठा लो, मुअजमुल कबीर उठा लो, जो हदीस की किताब चाहे उठा लो, उसमें आपको एक बहुत बड़ा बाब किताबुल बुयू के नाम से होगा, तिजारत की किताब। कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं है जिसके अंदर किताबुल बुयू ना हो, किताबुल तिजारा ना हो। मुहद्दिसीन ने तमाम के तमाम उसूल तिजारत के बताए हैं, किस हैसियत से तिजारत करना है। और एक कामिल सादिक ताजिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो रुतबा दिया कि वो अंबिया और शुहदा के साथ होगा। बद्दियानत खाइन ताजिर हशर के मैदान में फिरऔन और हामान के साथ होगा। और तिजारत की बुनियाद को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरा फजल, दुनिया मेरा फजल, मेरा फजल। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज को ख़त्म कर दो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, ज़मीन में फैलो, देखो तिजारत के लिए भागदौड़ करो। फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, वो पहले का हुक्म, अब क्या करो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। कहाँ अल्लाह तुम्हारे लिए क्या है, मुनाफा रखा हुआ है, कौन सी स्कीम के तहत, तुम उसे कोशिश करो, कोशिश करके लो। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में बताते हुए उसूली एतबार से फरमाया, सबसे अहम उसूल फरमाया नूर के अंदर, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन। पहली कंडीशन, अल्लाह के वो बंदे जो ताजिर हैं वो कैसे हैं, कैसे होते हैं। फरमाया कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से उनकी तिजारत और उनका मुनाफा, उनकी बै कभी उन्हें गाफिल नहीं करती। ताजिर हो, नमाज का वक्त है, हजारों रुपयों को नफा देने वाला कोई गाहक आ चुका है, आप कहेंगे कि नहीं भाई नमाज का वक्त है, जाके आऊँगा, हो सके तो खड़ो या तो जाओ, मुक़द्दर में होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैअ, नमाजें उनकी क़ज़ा नहीं होती, नमाजें उनकी नहीं छूटती। ये अल्लाह के वो बंदे होते हैं जो तिजारत करते हैं, अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़काह, हमेशा ज़कात और नमाज का क़ियाम करते हैं। अल्लाह ने जो माल दिया है उसका बराबर निकालते हैं ज़कात। यख़ाफ़ून यौमा, डरते रहते हैं दिल के अंदर, यतक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, यतक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, कि उस दिन जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला दहशत के मारे आंखें फतरा जाएंगी, दिल बदल जाएंगे, हशर के मैदान, उससे डरते रहते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, तिजारत करो, लाखों का बिजनेस करो, रोक इस्लाम की तरफ से नहीं है, लेकिन अल्लाह के जिक्र को कभी ना भूलो, नमाज को ना भूलो, अल्लाह ने जो दिया है उसमें गरीबों के हक को ना भूलो, तभी तुम्हारी तिजारत दुनिया में भी अमन देगी, आखिरत में भी अमन देगी। वरना दुनिया में भी खसारा, आखिरत में भी खसारा। लोग समझते हैं कि अगर दुनिया की हैसियत से हमने जुल्म करके, दगाबाजी करके, झूठ बोल के, धोखा दे के कमा लिया तो आखिरत कौन देखता जी, दुनिया तो बन गई। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सहबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हरगिज वो दुनिया में भी अमन से नहीं रहेगा। जो ताजिर झूठा है, जो ताजिर बद्दियानत है, जो ताजिर एक बता के एक बेचता है, समझता है पैसा ज्यादा हो रहा है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अल्लाह इन ताजिरों के घरों से सुकून छीन लेते हैं। देखो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर होंगे, लेकिन कोई हपाइच, कोई हैंडीकैप, कोई माजूर, जितना हराम का कमाया लगा बेटे पे, लाखों का ट्रीटमेंट हो रहा है। वही गरीब के बच्चे अच्छे, वही गरीब के बच्चे अच्छे या नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसे ही ऐसी बीमारियां दे देता है कि मेडिकल शॉप में जितना कमाता है 50% मेडिकल शॉप को देता है। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला यही छीन लेता है सुकून, अमन, जो अल्लाह तबारक व तआला समझता है कि दौलत मिलती है। कई की दौलत, दौलत से तो अमन होनी है,
दौलत से तो सेहत होनी है, दौलत से ना अमन है ना तुम्हें सेहत है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, बीवी तुम्हारी बात मानती नहीं, तुम बीवी की बात के लिए तैयार नहीं हो, बेटे तुम्हारे अंडर में नहीं हैं, सब आजाद, सब आपको क्या है गालियां देते हुए, माँ बाप की कोई अहमियत नहीं। बड़े घरानों में जाके देखो, लेकिन क्या है, मॉल मॉल मॉल, रात दिन कुत्ते की तरह भाग रहा है, कमा रहा है, किसके लिए पता ही नहीं उसे, किसके लिए। जिंदगी की खुशी क्या होती है, जिंदगी का अमन क्या होता है, बीवी बच्चों का माहौल क्या होता है, बीवी से प्यार करने का क्या मजा है, बच्चों से प्यार करने का क्या, उसे पता ही नहीं होता है। वो तो एक माशी जानवर बन चुका होता है, इकोनॉमिकल एनिमल, माशी जानवर, बस कमाओ 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 कमाओ। तो दुनिया में भी अच्छा नहीं रहता, आखिरत तो गई ही, लेकिन दुनिया भी संवरती नहीं। दुनिया संवरना है, दुनिया बनना है तो ताजिर बनो ऐसे जिसके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, अल्लाह के हुदूद के अंदर कमाओ। कम पैसे में अल्लाह रहम करम कर देगा, कम पैसे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों के अंदर अमन कर देगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों के अंदर लोगों में मोहब्बत डाल देगा, कम पैसे में। आओ देखो दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर क्या था, देखो ज़रा गौर से सुनो। सूरह क़सस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है 76-77 आयत, बहुत बड़ा ताजिर, इससे बड़ा ताजिर कोई और नहीं गुजरा है, बहुत बड़ा ताजिर, इससे बड़ा ताजिर कोई और नहीं गुजरा है तारीख में, जिसका नाम था कारून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा, कारून जो था बनी इसराइल में से था, मुसलमान था। लो हमारे लिए नमूना बन गया, वो काफिर नहीं था। रिवायतों में आता है कि सबसे बेहतरीन तौरात की तिलावत करने वाला था, सबसे बेहतरीन तौरात की तिलावत करने वाला था, वो मुसलमान था, कौम मूसा में से था। इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा, हुआ क्या, फबगा अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला से सरकशी की, दौलत ने अंधा कर दिया। अल्लाह ने जो उसको दिया भूल गया कि कौन दिया है। वो कहने लगा कि जो भी दिया मैं खुद अपनी अकल से कमाया, अल्लाह ने मुझे क्या दिया, पैसे ने उसका दिमाग खराब कर दिया। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हत्ता के बिजनेस करते करते बनी इसराइल का होते हुए फिरऔन का मुशीर बन चुका था, फिरऔन का वजीर बन चुका था, बनी इसराइल का था। फिरऔन कैसे वजीर बना था बनी इसराइल को, लेकिन पैसे में इतना बुलंद था, पैसे में इतना बुलंद था कि फिरऔन ने खुद वजीर बना लिया था तो बनी इसराइल मुसलमान था बदबख्त, लेकिन पैसे से अंधा हो गया। तो अल्लाह कहता है कि काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज, हमने उसे ऐसे खजाने दिए, तुम क्या खजानों की हिफाजत करोगे, ऐसे हमने खुद दिए। जब अल्लाह तबारक व तआला कहता है तो फिर उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। खजाने इसके इतने इतने बड़े थे, चांदी और सोने और जवाहरात के। लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, उसकी चाबियां, खजानों की चाबियां उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात हुआ करती थी। खजाने नहीं, खजाने उठाने के लिए नहीं, खजानों की चाबियां, कीलियां उठाने के लिए अल्लाह खुद कहता है लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, एक बहुत बड़ी कुव्वत वाली जमात उसके साथ रहा करती थी, उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए। कितना बड़ा पैसे वाला, कितना बड़ा ताजिर, जिसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात वर्क करती हो। लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, अपने पूरे शान और शौकत से एक मर्तबा निकला। इज़ क़ाल लहू कौमुहु, मूसा अलैहिस्सलाम की जो मुसलमान कौम थी, गरीब कौम थी, उन्होंने कहा ला तफ़रह, देख शेखी भिकार मत, तकब्बुर मत कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह तबारक व तआला क्या नहीं करता, जो शेखी भिकारते हैं, तकब्बुर करते हैं, ज़मीन में घमंड करते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला अब उसूल तिजारत हमें इसी वाक़िए के दौरान दे रहा है, किस उसूल पे तुम तिजारत करो। अल्लाह तबारक व तआला खिताब तो
यहां पर कारून को किया था, लेकिन पूरी इंटरनेशनल तौर पर क़यामत तक आने वाले सब ताजिरों के लिए उसूल रख दिया। फरमाया इब्तगी वब्तगी वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, नंबर 1 उसूल। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, नंबर 2 उसूल। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, नंबर 3 उसूल। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, नंबर 4। जितने ताजिर हैं गौर से सुनो, 4 उसूल अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है तिजारत के। इसके ऊपर अपना बेसमेंट बनाओ, फिर आपको कभी नाकामी नहीं होगी। दुनिया भी दुनिया मिलेगी, आखिरत भी आप नबियों के साथ, वलियों के साथ, शहीदों के साथ, सिद्दीकीन के साथ होंगे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह। पहला उसूल, काफिर के बिजनेस में और मुसलमान के बिजनेस में फर्क क्या है? अपनी तिजारत से खाली दुनिया बनाना एक काफिर है, अपनी तिजारत से आखिरत बनाने की फिक्र करो ये मुसलमान है। तिजारत क्यों करो? ज़िमनी चीज़ है, खाना है पीना है, लेकिन ज़िमनी है। असल क्यों करो? असल मुझे इसके ज़रिए से आखिरत कमा लेना है। ये उसूल पे ज़िंदगी गुजारो। ताजिर का सबसे पहला मर्तबा क्या है? वो किस नीयत से तिजारत करे? किस नीयत से करे? अल्लाह इसके ज़रिए से मुझे दूसरों को देने की तौफीक दे, मैं अपनी आखिरत बना लूं। तो वो निकलता है तो भी इबादत, तिजारत का सफर करता है तो भी इबादत। मसलन आप देखें, कोई बैठा खाना खाया, पेट भर गया, अपने पेट के लिए खाया, अपने पेट के लिए खाया। कोई बैठा बिस्मिल्लाह कहा, खाना खाया, और उस वक्त नीयत ये थी कि अल्लाह मुझे सेहत दे तो मैं उसकी इबादत कर सकूं। तो उसने जो खाया इबादत, इसने जो खाया खाना खाया खाली। उसने जो खाया इबादत, इसने जो खाया पेट भरा, पेट भरा है। कोई इंसान नहाया, शैम्पू डाल डाल को, साबुना नए नए ले को, घस घस को गोरा होता कहते उन्हें। वो कहाँ से गोरा होता? काला पैदा हो तो काला छरंगा। गोरा होने के वास्ते कोई दवा नहीं निकली। क्या 3 घंटे शवर के नीचे खड़खड़ को ना को आया तो भी उन्हें नहाया, अपनी आदत बनाया। कोई बंदा क्या है, नहाने की ये नीयत किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे हुक्म दिया है नज़ाफत का, इसके लिए मैं नहा रहा हूं। 5 मिनट में गया, आधी बकेट में नहाया, बाहर निकला जनाबत के गुस्ल से, उसने इबादत की। इन्हें 3 घंटे शवर के नीचे रख के इन्हें आदत की, उसने इबादत की। इसका नहाना इबादत, उसका नहाना आदत, इसका खाना इबादत, उसका खाना आदत। यही फर्क है बिजनेस में भी। बिजनेस का सबसे अहम नुक्ता जहनों में क्या रहे? मेरी आखिरत बनाना है। इस बिजनेस के जरिए अल्लाह मुझे देगा, जो देगा तो मैं इसके एवज मेरी आखिरत बनाऊंगा। अल्लाह पहला उसूल बताता है ताजिर का, इब्तगी फीमा आताकल्लाह, ढूंढ अल्लाह ने जो दिया है तुझे। क्या ढूंढ? दारल आखिरह, आखिरत ढूंढ। अच्छा, नंबर 2 सीढ़ी, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। अब कोई अल्लाह वाला यूं निकला, आखिरत ढूंढता ढूंढता खुद खलाश हो गया, लोगों से मांगता फिरता, जो आता दे देता, बाद में मांगता फिरता। नहीं, ये भी क्या है? हद से तजावुज कर लेना है। तो अल्लाह ने दूसरा उसूल दिया, अपने आप को दुनिया में मत भूल। मतलब तेरे जो ख्वाहिशात हैं, तेरे बीवी बच्चे के जो ज़रूरियात हैं, उसका उतना रख ले तू, वो ज़रूरी है तेरे लिए। भीख मांगने से ज़्यादा अपने पैसे से कमा के खाना अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, ये विलायत का मुकाम नहीं, बाज़ लोग समझ जाते जो भी है देखो क्या है, उन्होंने नंगे बढ़ गए तो बहुत बड़े वली कहते उन्होंने, क्या तो क्या है सब दे डाले, दुनिया नको कहते, कौन बोले वैसा? गलत है वो। अपने आप का अल्लाह ने जो दिया है उसका असर दिखाए, उसका असर दिखाना चाहिए। मसलन बाज़ लोग होते बड़े पैसे वाले, पहनते 5 रुपए की बनीन भी,
₹2 का छिट भी फट्टा देखे तो मुझे फ़कीर लगना, क्या जी कहते भी देना क्या तुम ना जी मेरे पास ज़मीन ही जी तुम्हें फिर कहीं जैसे ही पेन को। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की नेमत का असर बतलाओ, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो वैसे ही खुश लिबास तुम भी रहो, वैसे ही खुश लिबास। हज़रत उमर के दौर में एक शख्स बड़े नरम मुंडी झुका के बड़े अदब एहतराम से जा रहा था। हज़रत उमर ने पूछा कि क्या भाई बहुत बीमार है या फाका है या भूख है, क्या मसला है तेरा? कहा कि सब अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास, क्या कपड़े भी बहुत अच्छे पहन सकते, लेकिन अल्लाह जो बोलता है ना वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि ये रहमान के बंदे ज़मीन पे नरम चाल चलते हैं तो वो मैं चलने की कोशिश कर, एक रपड़ा दिया खींच के बेवकूफ़। इसका मतलब थोड़ी ये अल्लाह ने जो दिया है उसकी नेमत का असर दिखाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन जाके अच्छा चल। वहाँ मतलब ये है कि तकब्बुर की चाल न चल, इसका मतलब ये नहीं कि बीमार की चाल चलना है। अच्छा सेहतमंद है, बीमार जैसे चल ले गया तो लोग क्या समझेंगे, पता नहीं जी कितने दिन का फाका है कि क्या, ये भी नहीं। पहला उसूल आखिरत जहन में रखे, दुनिया कमाओ लेकिन आखिरत के लिए कमाओ, दुनिया के लिए दुनिया मत कमाओ, आखिरत के लिए दुनिया कमाओ, कोई गलती नहीं। काफिर में मुसलमान में यही फर्क है, वो सोचता है कि मैं पैदा हो गया, मैं शऊर पा लिया, अब मेरी जिंदगी के मरने तक का खाने का इंतजाम मुझे करना है, कमाओ कमाओ कमाओ। लेकिन मुसलमान ताजिर क्या सोचता है, नहीं अरे रिज़्क़ तो मुतय्यन हो चुका है तकदीर में, तुम कमाओ या ना कमाओ उतना खाओगे ही, नहीं खाता बोलो पकड़ को खिलाएंगे। हैं तुम्हारी तकदीर में रिज़्क़ है और तुम्हें लाख बार बोलो नहीं जी पेट भरगा जी, नहीं पी सकता, नहीं पिया तो देखता तो गुस्सा कर लूंगा, बातिश करूंगा नहीं, मैं आता नहीं आता चाय पीने, अरे अब भी पिया रे नहीं पीने होंगे रे, तो वो सब बोलना उसके साथ गया नहीं मेरे साथ भी आना। तेरी तकदीर में अगर लिखा है वो चाय पीना तो तू कुछ भी कर ले वो चाय पिएगा ही तू, इसके अलावा चारा नहीं। रिज़्क़ तेरे पास ढूंढ के आएगा। एक बयान में मौलवी साहब थे, कहते उन्होंने बोले कहते भाई देखो अल्लाह जिसको खिलाना चाहे कैसा भी मार को भी खिलाता, नहीं खिलाना चाहे तो कुछ भी मिलता नहीं। एक बंदा बोला कहता अच्छा जी मैं नहीं खाना चाहा तो बेला खिलाऊंगा कि हो जी खिलाऊंगा, नहीं खिलाता जी मैं देखता हूँ कैसा। अच्छा उसके बाद बाहर निकला कहते बाहर निकलते ही ख्याल आया, अरे मैं घर को गया बीवी कैसा तभी मना की ना वो खिला डालेंगे, घर कुछ जाना नहीं। मैं बोलो सीधा जंगल चले आया था, जंगल को जाओ वहाँ देखा कहते वहाँ देखा तो ये ग्रुप वाले को है जंगल के अंदर, ये क्या रे मुसीबत है मिलना कहाँ तक पकड़ करके कर डालती बोल को ऊपर झाड़ पर चढ़ गया थे सीधा। वो जो आई ग्रुप वो चोरा की ग्रुप चोरी कर को आई सो वहाँ बांटने के वास्ते उन्होंने तकसीम कर लिए, तू इतना सब तकसीम वसीम कर ले, वो खुश हो जाओ को चल बा अब मज़े में खाना खाएंगे खाना पकाएंगे। बोलो खाना पकाने के बाद खाना रख डाले, खाना क्या है तैयार गियार होगा फुल बेहतरीन खाना तैयार होगा, भी नहीं डर के मारे ऊपर ही बैठा, कांच चोरा के नीचे उतरा तो क्या होती कि हालत मेरी, बोलो ऊपर ही बैठा है। तो अच्छा खाना गिना पूरा पक गया, खाना निकालते निकालते एक चोर हूँ ऐसा ऊपर देखा तो इन्हें ऊपर बैठा कहते तू क्या ऊपर बैठा है, नहीं साहब चुपके बैठा, क्या कि तू हम ना मारने चाहा तो तू काय को ऊपर बैठा, नहीं भाई चुपके बैठा भाई क्या भी काम नहीं था बैठा, नहीं बराबर हमें पकाते सो जगह आकर तू काय को बैठा, जरूर तू हमारे खाने में जहर डालाए, हम ना मारने के वास्ते ऊपर बैठ को तू हमें पकाने के टाइम वो जहर डालाए ना, नहीं भा जहर का क्या भा मैं किस्सा दूसरा भा मेरा मैं क्या की चुके ओ सब नहीं, अब तू खाना खा, तू खाना खाया तो हमें खाएंगे की कदो तू जहर डाल को है तुझे मालूम मर जाएगा बोल को, तू खा को जब तक साबित नहीं करता कि नहीं डाला बोल को हमें नहीं खाएंगे, नहीं बा नहीं खाने के वास्ते मैं निकल को आया मैं मसला ओ सब नहीं जाए, एक मार पड़ेगा एक निवाला डालना तुझे, बोले दो चोरों को बोला रे पकड़ो रे हाथ इसका, दो हाथ दो जने पकड़ो एक मार डालो मुंह खोल रहे खिला रहे, हम बोला कहते बराबर ईद बोले मौलवी साहब नहीं खाए तो भी मार को खिलाता, अल्लाह मार को बराबर खिलाता, अब खाले को छू में बराबर, तब अक्ल आई। तो नसीब में जो है वो तुम्हें कुछ भी कर लो उसको मिलेगा, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो ये तो ईमान है हर ताजिर का कि मुझे वो मिलेगा जो है नसीब में। तो अब करना काम तुम्हारा क्या है, उसके अंदर से अपनी आखिरत बनाओ। सबसे पहली चीज ये जहन में रखो, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया तो मिलती ही तुम्हें, आखिरत बनाओ आखिरत। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, नंबर 1। नंबर 2,
फला तंस नसीबक मिनद दुनिया, अपने आप को दुनिया में मत भूल जाओ। यानी मतलब तुम्हारी जरूरियात को जो खर्चा है वो उठा लो, जायज चीज है। तुम फाका करके दूसरों को मत दो, तुम्हारे हैसियत से जो है वो तुम खाओ पियो, उस मामले में तुम पर कोई रोक टोक नहीं। नसीबक मिनद दुनिया, अल्लाह ने जो भी रखा है उस हैसियत से तुम खाओ पियो। इस मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही उतारी सूरह इसरा के अंदर, उसमें बड़ा प्यारा कौल लाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़्सिद फ़ी मश्इका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतिल हमीर। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। कि तुम अपनी कारकर्दगी तकब्बुर में इतने फैल न जाओ कि तुम फैल के अकड़ के न तुम पहाड़ तक पहुंच सकते हो न ज़मीन को फाड़ सकते हो। दुनिया आ गई, दुनिया आ गई, दुनिया, इतना भी नहीं। और इसी तरह मुफलिस बन के न रह जाओ कि लोगों को भीख मांगते फिरो। क्या अपने हाथ को क्या है कि बिल्कुल अपनी गर्दन से बांध के न रख लो या बिल्कुल ही खुला छोड़ दो और लोगों से मांगते फिर जाओ, दोनों नहीं, एतदाल की राह अपनाओ। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास कहते हैं कि मुझे एक मरतबा ऐसी बीमारी आई कि मुझे जान ही जाने का खौफ हो गया। तो अल्लाह के रसूल इयादत को आए तो कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास इतना इतना दौलत है, इतना इतना माल है, और रहा मेरे पास तो कोई मेरा अपना बेटा भी नहीं है, बच्चियाँ हैं, तो मैं क्या सब कुछ अल्लाह की राह में सदका कर जाऊँ। अभी भी विरासत के अहकामात नहीं उतरे थे उस वक्त। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साद, तेरे बाद तेरी बेटियां दूसरे से मांगते फिरना इस बात से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अफजल है कि तू बेटियों को मालदार बना के छोड़ के मर। क्या लफ्ज़ है देखिए यहाँ पर, कैसा मेंटेन। तू गरीब करके खाली हाथ करके अल्लाह की राह में सब लुटा के जाने से बेहतर यह है कि तेरी बेटियों को तो पैसे वाला छोड़ के मर, ताकि वो किसी दूसरे के आगे हाथ ना उठा सके। तो यहां पर एतदाल वो बताया गया है कि ऐसे भी ना बन जाओ कि सब कुछ दे दो और ऐसे भी ना बन जाओ कि सब घट, नहीं, दरमियानी राह चलो। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने जिस तरह तुम पर एहसान किया है इसी तरह तुम अल्लाह के बंदों पर एहसान करो। देखो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, कितने हैं जिनको नहीं दिया है, वो लोग तुम्हारे पास तरसते हैं। अगर अल्लाह एक ही लम्हे में तुम्हें वो बना दे, तुम्हें गरीब बना दे और उनको पैसे वाला बना दे, तो उस वक्त हालत सोचो, तुम हाथ फिराते फिरोगे कि कोई देगा कोई देगा। अल्लाह ने तुम पे एहसान किया है, अब अल्लाह के बंदों पर एहसान करना ना भूल। ये मत बता कि मैंने खुद कमा लिया, मैं क्या क्या मुसीबत पड़ा मालूम करे, ओ मालूम, अब दिया नहीं अल्लाह, मुसीबत से आ जाता ये पैसा। अगर मुसीबत मजदूरी मेहनत से आता तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन बनना, कुली वाला बनना, मजदूर बनता। अगर आप ये कहें कि मेहनत से पैसा आता, अगर आप ये कहें मजदूरी से पैसा आता, तो सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन होना, जो बोझ उठाते हैं। जाओ सेंट्रल में जाओ, देखो कितने कुली वाले हैं, उसमें कितने पैसे वाले हैं। पैसा तुम्हारी मजदूरी से नहीं आता, तुम्हारे कोशिशों से नहीं आता, अल्लाह के हुक्म से आता है। एक बंदा ताजिर है, एक फोन करता है, लाखों कमाता है, एक फोन, बस यहां का माल यहां ले जाके दो। वो बंदा जिसके पास खादिम है, वो अपने पीठ पे गर्मी पे बोझ उठा के यहां से ले जाके वहां देता है, तो इसको माहाना 8,000 रुपये दरमा। ये फोन पे बोलता है सामान ला के देगा, उसका नफा 2 लाख है नहीं। मजदूरी तो वो किया, माल की मुनाफत किसे आ रही है, तो तुम्हारी मजदूरी से नहीं आता, ये अल्लाह की अता है, जिसको चाहे देता है। और देने में 2 हिकमतें हैं, एक ये कि देने वाला अगर अल्लाह का बंदा बन के देता है तो उसको और देता, देने वाला नाशुक्री करता है तो अल्लाह तबारक व तआला यही दौलत इसके लिए अजाब बना देता। तो फरमाया अपने से गरीबों का ख्याल रख अपने पैसे में, लिस्साइली वल महरूम,
महरूम पूछने वाले कभी झिड़की ना देना। पैसा नहीं है वो ज़माने में हमारे जो बचपने में पैसा न भी होता, गरीबी भी होती, वालिदा माजिदा रहमहुमुल्लाह हमने सिखाया करती थी कि बेटा कोई आए और पैसा नहीं है तो हम नहीं है जी जाओ जी, ये बोलने का रिवाज नहीं था। वो ज़माने में होता था माफ़ करो माफ़ करो। हम ही जो सिखाया गया था, हमारी वालिदा ने जो सिखाया था, वो ज़माने में हम सुनते थे बहुत सौ के ज़रिए। किसी गरीब को पैसा नहीं है जाओ नहीं बोलते थे, गरीब को जाके बोलते थे माफ़ करो। मतलब गरीब भी समझता था कि आज उनके पास पैसा नहीं है। गोया कि इसमें दो बातें थी, एक अल्लाह तबारक व तआला मेरी ये सकत नहीं रखी कि मैं तुम्हें आज दे सकूं, इस हैसियत से माफ़ कर दो। ये दूसरा ये मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सकत नहीं रखी और तुम्हें इसकी तकलीफ़ हो रही है, मेरे के दर पे आके भी तुम खाली जा रहे हो, इस तकलीफ़ पे माफ़ कर दो मुझे। अल्लाह अकबर, कितना बेहतरीन कौल है देखिए। लेकिन आज का ट्रेंड भूल चुका है। हम तो क्या है, बड़े ही बदतमीजी से कहते हैं कि जा हट चल जब एक। याद रखिए, झिड़की देना साइल को ये किसी अल्लाह वाले का काम नहीं हो सकता। तुम्हारे पास न भी हो ना तो तुम कहो कि माफ़ कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है, अब चेंज नहीं है। अब ये तरीक़ेकार था, साइल को कभी झिड़की न देना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को फरमाया, व अम्मा साइल फला तनहर, किसी साइल को तुम झिड़की न दो। अल्लाह के रसूल, पता नहीं वो किस मुसीबत में आया हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अशखास की जानकारी करने के लिए, उनके ईमान को आजमाने के लिए 3 लोगों के पास भेजा। एक अंधा था, एक कोड़ी था, बर्स वाला था, हाँ, एक गंजा था, गंजा जिसको बाल नहीं आते, एक वो था जिसके हाथ पांव बराबर नहीं होते हैं, जो कोड़ के मर्ज में होता है, बर्स। और दूसरा क्या था, गंजा था। और तीसरा क्या था, एक नाबीना था। अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता भेजा और वो फरिश्ता जाके पूछा कि देख तुझे क्या चाहिए। अंधे ने कहा कि भाई मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ही क्या है, मेरी आंख, मुझे आंख मिल जाए तो बस काफ़ी है। तो वो फरिश्ते ने हाथ फेरा, आंख आ गई। उसने कहा अच्छा जी आंख तो मिल गई, अब तिजारत करने के लिए क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे तो क्या है, बकरियां दे दो। तो बकरी का एक जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला उसे दे दिया। अब वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने लगा। इसी तरह गंजे के पास गया, पूछा तुझे क्या चाहिए। उसने खूबसूरत बाल, यही तो मेरा बड़ा मसला है। तो वो जैसे ही हाथ फेरा, बेहतरीन बाल आ गए। पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा कि क्या है, गाय। तो गाय का एक जोड़ा दे दिया, बैल और गाय, चलो तुम अपना बिजनेस शुरू करो। फिर इसी तरह क्या है, कोढ़ के पास गया, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि अच्छी जिल्द, सब मुतनफ़िर होते हैं, मुझे अच्छी जिल्द चाहिए। तो वो जैसे ही जिस्म पे फेरा, अच्छा हो गया। पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे क्या, ऊँट दे दो। तो ऊँट का एक जोड़ा उसे दे दिया। तो अब ये सब के सब अपने अपनी तिजारत में लगे और अल्लाह ने बरकत दी, सब बहुत बड़े मालदार गल्लों के मालिक बन गए। एक बहुत लंबा अरसा बीत गया। अब अल्लाह ने इम्तिहान के लिए वही फरिश्ते को गरीब बना के भेजा। वो गरीब था और एक क्या है, मैली सी एक गुटली उठाए हुए था और एक मैली सी ताजर डाले हुए था, हालांकि था फरिश्ता। अब वो आया, सबसे पहले गया गंजे के पास, सबसे पहले गया कोड़ी के पास। उसने कहा कि देख तेरे पास बहुत माल है, मैं मुसाफिर हूँ, लुट चुका हूँ, कुछ हाथ नहीं है, थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम भी कर। तो उसने कहा जा जा जा, कहाँ से आ जाते हैं लोग पता नहीं आके, ये मेरा अपना कमाया हुआ है। उसने कहा कि देख अल्लाह का दिया हुआ है। कहा कि क्या कहा, ये मेरे बाप दादाओं से आ रहा है। किसे कह रहा है, वही फरिश्ते से। जो लोग क्या है, बहुत जल्दी पैसा आता है ना, अपनी औकात भूल जाते हैं। जुम्मा 8 दिन नहीं होता कार लेके ऐसे उतरता, गोया कि इनकी नस्लें कार ही में उतरती थी। तो ऐसा उतरता, क्या रोब दाब। जो खानदानी पैसे वाले होते हैं ना, वो उनके पास नहीं होता, उनके पास रोब दाब नहीं होता। वो मामूली बड़े हाई फाई कार में से भी मामूली तौर पे उतरते जाते आते। ये नौवा बनता, देखो 90 फ़कीर को भीख की जल्दी बोलते थे, वैसा ये नौवा बनता नहीं, उसे बहुत रहता। उसका चलना उठना टेकना सब में क्या एक शान, निराली शान। तो गर्ज क्या, उसने बोला कि मेरे बाप दादाओं से आ रहा है जी, क्या समझा तू। तो उसने कहा अच्छा बाप दादा से आ रहा है तेरा खानदान, बिजनेसमैन है। तो मैं एक दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं था,
तूने तुझे एक बकरा और एक ऊंट और एक ऊंटनी अता की और इसके मर्ज को दूर किया। अगर ये मामले में जो कह रहा है ये झूठ है तो फिर उसको वापस वैसे ही कर दे जैसे वो था। अभी बात खत्म नहीं हुई, दुआ की वैसे ही बन गया वो कोड़ का मर्ज और तमाम के तमाम माल जायदाद सब के सब चले गए। पहला नाकाम हो गया। नंबर 2, गंजे के पास आया। वहां के गंजे के पास, भाई मुसाफिर हूं, लुट चुका हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, अगर कुछ रहम कर दो मुझ पर, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हो। उसने कहा कि जा जा जा, ये कौन आ जाते हैं, बिल्कुल दरबान से कहा कि लेके जाओ इसको। उसने कहा कि देख, तू भी एक ज़माने में गरीब था, अल्लाह ने तुझे इतना दिया। गरीब? मैं और गरीब? मैं तो ख़ानदानी पैसे वाला हूँ, मेरे रिश्तेदार सब कहाँ कहाँ हैं। कहा कि अच्छा ये बात है तो मैं एक दुआ करता हूँ, अल्लाह जो कह रहा है अगर सच है तो इसको कायम रख, अगर ये झूठ है तो वही बना दे जो पहले गंजा था। अभी हाथ रख के ख़त्म नहीं हुआ, गंजा बन गया और पूरी की पूरी दौलत छिन गई। हो सकता है ऐसा ही कोई गरीब साइल आपके पास भी आ जाए, अल्लाह उससे आजमाइश करना चाहे कि बंदा देता है ना नहीं, और तुम झिड़की दे दो और तुम गारत होकर रह जाओ। क्यों नहीं हो सकता? साइल को झिड़की ना दो, बहुत गलती है। बाज़ लोग गरीबों को झिड़की देने से अपनी औलाद तक खो देते, अपना माल मता खो देते। साइलों को झिड़की ना दो, हैं? अच्छा, तीसरे के पास आया, अंधे के पास। ये था सबसे बड़ा खुशनसीब। उसने कहा कि देख, रात का लुटा हुआ मुसाफिर है, कुछ नहीं मेरे पास, जो भी हो सकता है तू अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से दे। तो अंधे ने कहा, अरे यार क्या कह रहा है, मैं एक ज़माने में अंधा था, फ़कीर था, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, आज तो आके अल्लाह के नाम पे पूछ रहा है, मैं क्यों ना दूंगा। जा, जितना कुछ मेरा है उसमें से जो चाहे उठा के लेके जा, मैं कोई चीज़ रोकने वाला नहीं, जो चाहे तू उठा के लेके जाओ। तो फरिश्ते ने कहा, मैं मुसाफिर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझे मैंने ही ठीक किया था, अल्लाह ने आजमाइश को भेजा तुम तीनों के पास, 2 फेल हो गए, तू पास हो गए, अल्लाह तेरे माल में और बरकत दे, चला गया। अंधा खुशनसीब था, अंधा खुशनसीब था। तो ये आजमाइश भी हो सकती है कि साइल कोई आए आपके सामने, आप झिड़की दे और अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह नाराज़ हो जाए। साइलों को झिड़की ना दो, हुकूक पहचानो, उनको दो, खा वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, या नहीं तो कम से कम अच्छा लफ्ज़ बोलो, कौलुम मारूफ, कौलुम मारूफ, अच्छा लफ्ज़ बोलो, भाई माफ़ करो, नहीं है मेरे पास, ये बोलो, झिड़की ना दो। कौलुम मारूफ व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अल्लाह कहता है, गाली दे के, उसकी इज्जत उतार के, पैसा देने के बजाय तुम माफ कर दो, अच्छा कौल कह के उसको वापस चला देना, ये अच्छी बात है। बाज़ लोग होते देते 10 बातें को देते, आगा रे मंगने वाला, तेरा काम ही चेच रे, ले पकड़, क्या भी फायदा नहीं, सवाब का कोई नहीं मिलता, उसे सवाब कोई नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह कहता है, कौलुम मारूफुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। ऐसा सदका जिसके पीछे देने वाले को तुम अज़ियत दो, इस बात से बेहतर है कि तुम कह दो कि मेरे पास नहीं है और वो चला जाए। आम लोग देने वालों में भी 2 ही, एक देते फ़ख्र करते, एक देते देने वाले को अज़ियत देने के लिए, निचला दिखाने के लिए। हमेशा सामने से गुजरा तो उन्हें क्या करना, मुंडी झुका ले जाना कि वो तो इन्हें देता सोना, इन्हें ज़रा क्या रे, हाँ अच्छा सब जात, वो लोग 4 देखे क्या, मैं इनको देता सो, इनको तो पालता सो भाई। तो ये दोनों गारत, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात को बातिल न करो, एहसान जताकर अज़ियत देकर गरीबों को, पूरा सवाब गया। तो फरमाया 4 में कि वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह, लोगों को रहम करो, एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पे एहसान किया है। और आखिरी बात फरमाया, आखिरी बात, वला तबगिल फसाद फिल अर्द, ज़मीन में फसाद ना मचाओ। क्या मतलब?
पैसे से सबसे बड़ा फसाद शुरू होता है। पहला फसाद तू मैं। उन्हें कार लिया कि कौन सी कंपनी जी? बेंज की। ठहरो ठहरो मैं मंगाता हूँ। कहाँ से? रिश्वत लो, झूठ बोलो, क्या भी करो, उसके बराबरी में आना। टीवी आई की 21 इंचेस की, अरे ठहरो जी मैं 34 लेता हूँ जी अभी 40 इंचेस लेता हूँ। LCD की, उससे बड़े को मंगाता हूँ जी मैं अभी। वहाँ से फसाद शुरू हो जाता है। इंसान एक दूसरे का मुकाबला करते 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 कब्र के दीवारों के अंदर पहुंच जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच जाते हो। याद रखो, ये नहीं है फसाद करने के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के जरिए फरमाता है, जो अल्लाह ने दिया है वो लोग फख्र के लिए लिबास पहनेंगे, कल अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का तारकोल का लिबास उन्हें पहनाएगा। और ये बात औरतों में बहुत है, बहुत है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मल्टी मिलियनर भी हो तो बहुत से बहुत क्या करेंगे, शर्ट पहनेंगा, उसके ऊपर कोट पहनेंगा। अभी कहते हुए तो टाई पहन लेंगा, उसके ऊपर क्या करेंगे, दस्तियत बनना होने कहते बनना का तो क्या भी कर भी नहीं सकता उन्हें। मसला वहाँ से ख़त्म। ये औरतों का शुरू होता, देखो ये केक भी, अल्लाह अकबर, क्या 20,000 की साड़ी, उसके अंदर उसके नगीने, उसका नेकलेस, वो माल डाल ले को, उन्होंने निकल को वो पॉलिश कर ले को, कैसा उठते इसमें आते कि धूप में मालूम नहीं, लेकिन फिर भी खुश खुश रहती बेचारी। मैं इतना दाल को बताती हूँ, देखो अगर बताना ही मकसूद है तो तारकोल का लिबास जहन्नम का पहनना पड़ेगा। अल्लाह की नेमत का शुक्र ये और चीज है, लेकिन इतना माल है, इतना है, इतना है, वही नेकलेस सोने का आग का अंगारा बन के तुम्हारे गर्दनों में रहेगा। याद रख लीजिए, लिबास के जरिए शान अल्लाह को बहुत सख्त नापसंद है। हमारी औरतों को ये कोई नहीं बोलता। अच्छे अच्छे की भी बीवियां क्या हैं, अल्लाह माफ करे, क्या बंठन के आते हैं, इन्हों देखते, अरे भाई बरवानी ना जी, मौलवी साहब की भी बहुत आई जी, उससे बड़को आई मौलवी साहब की बीवी। बुरखे में भी क्या है, रकम मारी बुरखे, और सबसे कास्टली बुरका, और पेन को आगे चुपके लग नहीं बैठते। मालूम क्या, मैं कितने को लिए, मालूम क्या ये, अच्छा इतने को लिए कि जी तुम्हें क्या जी, खामोशी, जाको शोहर को बोलना नहीं क्या जी, शिकायत तभी कर को दबाना तभी देंगे लोग, सिका को अलग भेजते, उन्हें घर को आते ही टार्चर से काय को बयान को भेजा कि रता उन्हें काला बोलो घर में थी, अच्छी थी, जाको बयान को मेरे ऊपर टार्चर करती ना, आको बयान सुनने आओ बोले तो ये काम साथ, तो यहाँ ऊपर होता है मतलब नहीं भाई, कहाँ की होता है समझ लो। सबसे माफी मांगता हूं, यहां का नहीं बोल रहा हूं, कहां का की बोल रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना। तो याद रखिए, ये बताने की चीज है, वला तबगिल फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद मत मचाओ। तो अब आइए, ये पूरे महीने क्या है, 1 घंटे का खुलासा 1 मिनट में बताता हूं। पहली चीज, तिजारत इस्लाम की नजर में बुरी नहीं। दूसरी चीज, तिजारत का मनबा सिर्फ दुनिया ना बनाओ, आखिरत बनाओ। तीसरी चीज, जैसे अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है उस हैसियत से अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफ स्टाइल इख्तियार करना इस्लाम में बुरा नहीं है। कोई करोड़ों में खेल रहा है, बेंज कार रखा है, कोई मसला नहीं, बराबर है। कोई 10,000 कमा रहा है, बाइक रखा है, बराबर है। अब 10,000 कमाने वाला इन्हें बेंच का गुजरे कहीं 100 निकालो जी, हमने बता नहीं कि तुम्हें करते हैं सब काम, बोलने की ज़रूरत नहीं। उसका अपना अपना स्टेटस है, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे, उस पर कोई मलामत नहीं है। लेकिन जो नहीं है उससे ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो, हाँ ये गलती है। 10,000 कमाने वाला ये सोचे कि इन्हें जो वॉच पहन लो, कोई ब्रांड 50,000 की, मैं की रेडो को नहीं बात वॉच पहनना, ज़रूरत नहीं, बात तेरे हाथ से हो, नहीं मैं 4 महीने का दरमा जमा कर पहनूंगा, कई को परेशानी में पड़ता है, पेन न को सादी 500 रुपये की वॉच पेन, कई मसला नहीं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो अल्लाह ने जो स्टेटस जैसा दिया है वैसी ज़िंदगी गुजारो, इसमें भी बुरा नहीं। और नंबर 4, अच्छा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और तकब्बुर न करो पैसे पर, ये बहुत गलत चीज़ है। तकब्बुर आ गया तो फिर कारून हामान के साथ उठाए जाओगे। कहो हमेशा अल्लाह देता है भाई, मेरा तो कुछ नहीं है,
अल्लाह ताला दिया है। बस जो भी अल्लाह नेक ज़राए से दे देता है उसे जाओ, लपको, कमाओ, खुशी खुशी हासिल करो। इसका मतलब ये भी नहीं कि अच्छे ज़राए से तुम्हें अच्छा बिजनेस मिल रहा है, खाई कुछ मुझे नको जी इतना पड़ा है मेरे पास, नहीं, कोशिश करो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने क्या किया, इनको आजमाइश के तौर पर सब छीन लिया, बच्चे भी मर गए, सब हो गया, मकानात भी गिर गए, ये भी खुद क्या है गरीब हो गए और इनको भी बीमारियों ने आ लिया। हत्ता कि क्या है, इनकी जो बीवी थी वो भी खिदमत करती, घरों में जा जा के उनके बर्तन वगैरह धो के आके कमा के उनको खिलाती थी। फिर अल्लाह ने क्या किया, अपना इनाम किया, जितना कुछ भी छीना था उससे डबल दे दिया। बीवी को भी खूबसूरत बना दिया, इनको भी सबसे बेहतरीन नौजवान बना दिया। इसके बाद एक मरतबा वो नहाने लगे थे, एक नदी के किनारे नहा रहे, बुखारी की रिवायत के मुताबिक नदी के किनारे नहा रहे थे, तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से सोने की टिड्डियाँ बरसाना शुरू कर दिया। सोने की टिड्डियाँ, हैं, सोने के जो बटरफ्लाई वगैरह है ना, तितलियाँ, ये सब बरसाने शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि नहाते नहाते नहाना छोड़ा, आके क्या किया, उसको समेटने लगे, सोने की वो तितलियों को। तो अल्लाह ने कहा, अय्यूब हमने तुम्हें इतना नवाजा, लेकिन फिर भी तुम इतने हरीस हो कि आके फिर क्या है, तुम हैसो जो भी है उसे जमा कर रहे हो। कहा कि अल्लाह तू नवाजा बराबर है, लेकिन जितना भी नवाजे क्या कम है बंदे के लिए कि फिर एक मरतबा कोशिश करके देखे। हैं, तू तो नवाजने वाला, बहुत नवाज रखा है मुझे, लेकिन जब देने वाला तू है तो फिर मैं तेरे से गिना करूं, तेरे से कहूं कि बहुत है, तो ये तो तेरी बेअदबी हो जाएगी। हाँ, तू अब दे रहा है, मैं क्यों ना जमा करूं। जैसे हमारे यहाँ देखें, आज भी हमारे क्या हैं वालिद साहब वगैरह रहमहुल्लाह, हमें बचपन में एक उम्र हो जाती, बच्चे बड़े भी हो जाते, लेकिन उनके उम्र के ज़माने में 10 रुपये बहुत कीमती, वो ईद वगैरह को क्या होता, 10 रुपये देते, आखिरी में हमारा जो था 100 रुपये देते थे हमें, जबकि हमें खुद क्या हज़ारों की कमाने की पोजीशन में थे, लेकिन थे 10 वो, लेकिन वो 100 रुपये अदब से हर बच्चा ले लेता। वालिद क्यों नहीं कहता क्या आबा 10 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं, नहीं, उस वक्त हर बच्चे की दिल की तमन्ना क्या होती, वो 100 रुपये बनज़र मेरी कोई हकीकत नहीं, बहुत कमाने वाला हूं, लेकिन ये अब्बा जी तो दे रहे हैं ना, देने वाले का हाथ बहुत बुलंद है, इनकी इज्जत की खातिर उसको लेके रख लेता है बंदा। उनके ज़माने के हिसाब से वो बहुत बड़ा पैसा है। ऐसे ही हज़रत अय्यूब ने कहा, अल्लाह बहुत दिया है तू, लेकिन देने वाला तू है, तो मैं कैसे गिना करूं कि मुझे बहुत है, मैं फिर समटूंगा। अल्लाह खुश हो गया, हाँ जी बराबर जवाब दिया, लो और लो तुम्हें सोने की टिटलियां। तो ऐसा ही मामला है, खैर हलाल में तुम्हें कोई ज़रिया मिल रहा है पैसा कमाने का, यह मत सोचे कि अल्लाह ने बहुत दिया, कोशिश करते रहो, कमाओ, दूसरों को भी दो। तुम्हारी एक कोशिश से तुमने क्या है 10-20 हज़ार नफ़ा कमाए, एक 10 हज़ार उठा के गरीबों पे भी लुटाओ, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, नवाजा है। कोशिश करने में क्या है, थको मत, करते रहो, हलाल में, हराम में नहीं, हराम में नहीं, एक पैसा भी हराम का मत मिलाओ। अगर हराम के पैसे से मिल के जिस्म बन गया तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जहन्नम ही के लायक है, जन्नत के नहीं। हराम का खाया हुआ जिस्म जन्नत को नहीं जा सकता, जहन्नम के लायक है। फिर तो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे बड़ी बदनसीबी उतारता है वो क्या है पता है, हराम से खा के अगर तुमने क्या है अपने जिस्म को इस्तेवार किया, सबसे बड़ी अलामत क्या है उसकी, बताओ किसी को मालूम? अल्लाह उसकी दुआएं रद्द कर देता है, कबूल नहीं होती दुआ। बस उसके बाद देखो घर में बीमार पड़ा हुआ है, खुद को बीमारी लगी हुई है, बच्चों को परेशानी है, ये रात दिन उम्रे पे उम्रे, हज पे हज जा जा के दुआएं करता है, तब्दीली कोई नहीं। क्यों नहीं? हराम का खाया। अल्लाह के रसूल यही कहते हैं, रफ़ा यदैहि इला समा फयक़ूल या रब या रब। बड़ी मेहनत से दूर से सफर करके काबतुल्लाह पहुंच के परागंदा बाल पूरा क्या है, जिस्म पूरा क्या है, धूल में अटा हुआ, हाथ ऊपर उठा के कहता है अल्लाह अल्लाह या रब या रब। अल्लाह के रसूल कहते हैं फ़अतअमहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िय बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लह।
उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका जिस्म जो बना है वो हराम से है, तो फिर अल्लाह कैसे उसकी दुआ कबूल करेगा? दुआएं कबूल नहीं होती, बस चीखते चिल्लाते रहो, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये हराम कमाई का असर है। वही हलाल है थोड़ा भी कोई है, अल्लाह तबारक व तआला हाथ उठाएंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। हाथ उठाएंगे, मामूली इंसान होगा लेकिन अल्लाह के पास इतना विक़्क़त वाला होगा, हाथ उठाएंगे अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हलाल रोजी में ये सकत रखी है, हलाल रोजी में ये असर रखा है। जिस तरह चाकू काटने में असर रखती है, हलाल रोजी में ये असर है कि तुम हाथ उठाओ, नीचे नहीं गिरेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। हजरत इमाम इब्न हंबल कहते हैं, एक ज़माने में कोई नहीं जानता था इमाम इब्न हंबल को। उस वक्त तो पोस्टर फोटो गिटो का भी नहीं था कि देख के पहचान ले, लेकिन बहुत मशहूर हो चुके थे। एक मर्तबा सफ़र में थे, रात गुजारना पड़ा, तो एक मस्जिद जो वीरान थी वहाँ जाके सोने के लिए वो लेटे ही थे कि मस्जिद का जो निगरान था वो आया, उठाया, कहा कि यहाँ इजाज़त नहीं सोने की, बाहर जाओ। हाँ, वो पहचानता तो नहीं था इमाम इब्न हंबल हैं। अगर वो अपनी आप को जाहिर कर देते तो वो माफिया मांगता था, लेकिन वो भी ऐसे लोग थे अपने आप को, हमें तो क्या ज़र्रा नहीं करते, मालूम क्या मैच करा सो, वो नहीं वो भी मैच करा सो, उसे दिया नहीं वही पैसा मेरा अच्छे, वहाँ सोप चलता नहीं वो सब मैच कर, किसी भी बोलो ना कहो, तुम नहीं बोलता नहीं, अल्लाह के वसच कर तुम सो, फिर भी बोल दला सो, खाई कुछ ही बोला, फिर अल्लाह के वसच करता का तो बोला फिर तू है। तो वो अल्लाह के बंदे ऐसे थे, इजहार नहीं कर। तो उन्होंने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और आगे चले गए। जब वो गेट से आगे गए ज़रा दूर, तो ज़रा तो प्लेटफॉर्म था। अब उन्होंने सोचा कि चलो जी, अब ये तो निगरान तो मुझे नहीं दे रहा जगह, वहीं पर हाथ रख के लेट जाएंगे सुन्नत के तरीक़े पे, दाहिने हाथ को तकिया बना के। थोड़ी देर लेटा तो आंख खुल गई तो सामने देखा कि एक रोटी बनाने वाला, नान बाई रोटी बनाने वाला क्या कर रहा है, आटे को गोंद रहा है। यानी उसके लिए वो शुरू कर रहा है बराबर सुबह से, अगर वो आटा गोंदे 3-4 बजे तो वो सुबह को क्या है रोटियाँ पका सके, और रोटी बना रहा है, वो रोटी बना रहा है। तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल यूँ देखा, तो नान भाई ने यूँ देखा, तो दोनों में कुछ तारुफ हुआ। तो उन्होंने बुलाया, रोटी वाले ने बुलाया, तो वो उठ के आए। कहा कि क्या बात है, यहाँ सो रहे हो? कहा कि मैं मुसाफिर था, मस्जिद में सोना था, लेकिन निगरान नहीं छोड़ रहा है। कहा कि अच्छा खैर चलो कोई मसला नहीं, आप मुसाफिर हैं, मेरे दुकान में जगह है, मैं तो इस तरफ काम कर रहा हूँ, आप इस तरफ लेट जाइए। तो वो अंदर जाके लेट गया। हज़रत इमाम इब्न हंबल लेटे ही थे, तो जैसे ही पड़े, आंख नहीं लगी थी अभी, तो गौर से देख रहे थे, वो नान भाई को देख रहे थे। वो रोटियां अपने हाथ से क्या है अच्छी तरह मल कर रहा था, अच्छी तरह गोंद रहा था आटे को, साथ में कोई पढ़ रहा था। मैं पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि मेरा उमूमन मामूल यही है, एक तो हलाल रिज़्क़ खाता हूँ और साथ साथ क्या है जो भी वक्त मिलता है अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हुए काम करता हूँ। अच्छा कब से कर रहे हो? वो पता नहीं, मेरे 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर मैं नान भाई रहते हुए। अच्छा यही हाल है तुम्हारा? कहा क्या यही हाल है? अच्छा इसका क्या समरा देखा है तुमने, क्या फल देखा है? तो उसने कहा मैंने इसका फल ऐसा देखा है किसी और में नहीं देखा, यहाँ तक कि मैं जब भी जिसके लिए भी हाथ उठाता हूँ अल्लाह कबूल कर लेता है। हैं? जब भी मैं जिसके लिए भी हाथ उठाता हूँ अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेता है, सिवाय एक के अब तक नहीं हुई है पूरी। इमाम इब्न हंबल ने बोला वो क्या? कहा कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इमाम इब्न हंबल को देख लूँ। कहा कि मेरी शदीद ख्वाहिश, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में अहमद इब्न हंबल को मुझे बता दे, मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। यही आखिरी दुआ अभी कबूल नहीं हुई है। तो इमाम इब्न हंबल ने कहा खुश हो जा, अल्लाह ने तेरे दरवाजे पे खींच के इमाम इब्न हंबल को लाया। मैं इमाम इब्न हंबल, तो जिस दुआ को कबूल न होने कहता है अल्लाह ने ऐसा किया कि मुझे दर पे भेजा तेरे, जा जा के सो वहां पर। यही इमाम इब्न हंबल है। तो ये कैफियत होती है मुसलमानों हलाल रिज़्क़ की, हाथ उठाओ अल्लाह कबूल कर। इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे शख्सियत को दरवाजे पे लाके खड़ा किया एक नान भाई की दुआ पर। था तो मामूली बिजनेसमैन, लेकिन हलाल रोजी थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी ज़िंदगी सुनहरे बनने के उसूल हैं।
अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रिज़्क़ कमाने और खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का ईमान वाला बनाए, जैसे यहाँ जमा फ़रमाया है हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जमा फ़रमाए। हदा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।